आप लोग भी ये चीज जनरली करते ही होंगे कि लिंक्डइन पर जाकर किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज देते हो और उसके बाद ये चीज एक्सपेक्ट करते हो कि हम इस बंदे को बोल दें कि हमें किसी पर्टिकुलर कंपनी में किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए रेफर कर दें। बहुत ज्यादा लोग ये चीज करते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपको उनको अप्रोच किस तरह से करना चाहिए। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ यू कैन रीच आउट टू समवन फॉर अ जॉब ऑन लिंक्डइन। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही होगा कि आप हर किसी को लिंक्डइन पर पर्सनल मैसेज नहीं भेज सकते। वहां पर आपको सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है। अगर वो दूसरा बंदा उस कनेक्शन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो आपके पास एक्सेस आ जाता है उनको मैसेज करने का। दूसरी चीज होती है आपकी अप्रोच, यानी जब भी आप किसी भी कनेक्शन को कोई भी मैसेज या फिर उनको पिंग करते हो तो आपको वहां पे क्या चीजें लिखनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पर आकर गलती कर जाते हैं कि क्या चीजें लिखें, डायरेक्टली उनको बहुत ज्यादा चीजें लिख देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि आप जब उनको मैसेज भेजते हो तो आपको क्या क्या चीजें नहीं लिखनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज आती है कि आप किसी भी पर्सन को डायरेक्टली बोल देते हो कि मुझे वहां पे रेफर कर दे, कैन यू प्लीज रेफर मी इन योर कंपनी। ये बहुत ही ज्यादा गलत प्रैक्टिस होती है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको उनका रिप्लाई नहीं मिलता। दूसरी चीज होती है कि आपको पता ही नहीं होता कि आप उनको किस चीज के लिए रेफर करने को बोल रहे हो, बिल्कुल अनोनिमस होकर उनको बोल देते हो कि मुझे रेफर कर दे, मुझे हेल्प की जरूरत है, जैसे कि एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज नाउ, सो इफ यू कैन रेफर मी एनीवेयर प्लीज डू लेट मी नो। ये बहुत ही ज्यादा गलत प्रैक्टिस होती है। तीसरी चीज होती है किसी को भी हेल्प के लिए बोल देना विदाउट मेंशनिंग योर स्किल सेट, कैन यू प्लीज हेल्प मी गेटिंग अ जॉब, एक्चुअली आई एम लुकिंग फॉर अ स्विच नाउ। ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस होती है। फोर्थ पॉइंट होता है कि कोई पर्टिकुलर कंपनी आपकी जब कोई ड्रीम कंपनी होती है तो आप उसमें डायरेक्टली बोल देते हो कि मुझे कोई भी रोल दे दिया जाए तो मुझे उसके लिए रेफर कर दे, आप उनको प्रॉपर क्लैरिटी नहीं देते, तो ये भी बहुत गलत प्रैक्टिस होती है। हाय स्वाति, यू आर वर्किंग इन, उसके बाद नेम ऑफ दैट कंपनी, दिस इज माय ड्रीम कंपनी, कैन यू रेफर मी फॉर एनी रोल इन योर कंपनी। फिफ्थ पॉइंट होता है कि उनको सीधा ही इंटरेस्टेड लिख देना विदाउट मेंशनिंग योर स्किल सेट, आई एम इंटरेस्टेड इन योर कंपनी, कैन यू रेफर मी। तो ये सब चीजें थी जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। जब भी आप किसी को भी पिंग कर रहे हो, किसी को भी डीएम कर रहे हो, तो आपको ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको किसी भी पर्सन के साथ अप्रोच किस तरह से बढ़ानी चाहिए, उनको क्या लिखना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे बेस्ट अप्रोच ये रहती है कि आप सबसे पहले उनको ग्रीट कीजिए, देन उसके बाद जिस भी रोल के लिए आप चाहते हो कि वो आपको रेफर करें उसकी आप प्रॉपर डिटेल उनको पहले ही भेज दो। यानी कि जो भी जॉब आईडी वहां पे यूज होती होगी उनको जॉब आईडी पिंग कर दीजिए। उसके अलावा आप लिंक भी पिंग कर सकते हो कि वो डायरेक्टली उस लिंक को खोले और आपको वहां पे रेफर कर दे। उसके बाद आप उनको बता सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए किस तरह से फिट हो। ये बहुत ही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन डालता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स देता हूँ। हाय श्रेया, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, देन सॉफ्टवेयर डेवलपर, और उसके बाद जॉब आईडी, जो भी उसकी जॉब आईडी होगी आपको यहाँ पे मेंशन करना है, एट कंपनी, जो भी उनकी कंपनी का नाम होगा। I already have 4 years of experience as a software developer Python and I believe I could be a good fit for this position. उसके बाद आप लिंक उनको मेंशन कर सकते हो। ये ऑप्शनल चीज होती है, लेकिन अगर आप मेंशन करोगे तो ये काफी ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस रहती है। Please let me know if you can refer me for above mentioned profile. I would be open to a conversation to discuss further this position. I am happy to provide you any additional information you might need. क्योंकि उस टाइम पे आपने अभी उनको रिज्यूमे नहीं भेजा होता, तो आप ये वाली चीज लिख सकते हैं। I look forward to hearing from you. थैंक एंड रिगार्ड, उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हो। तो ये सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि आप किसी भी बंदे को लिंक्डइन पर जाकर अप्रोच कर सकते हो फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। इसके अलावा मैं एक और एग्जांपल भी देना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा लोग जब कोई पोस्ट डालते हैं तो वो वहां पे लिख देते हैं कि मुझे डीएम करो अगर आपके पास ये स्किल सेट है, और अगर आपको लगता है कि ये स्किल सेट आपके साथ प्रॉपर मैच कर रहे हैं और अगर आप अभी जॉब सर्च कर रहे हैं तो आप मुझे पिंग कर दीजिए। उस टाइम पे आपको क्या अप्रोच यूज करनी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। हाय, I recently saw your post regarding job opportunity as a Python developer. I already have 4 years of experience as a software developer Python and I believe I could be a good fit for this position. If you have some time, please check my profile on LinkedIn and contact me if my profile suits the role. I shall be very thankful to you for this. Thanks and regards, then name. तो ये दोनों ही अप्रोच काफी ज्यादा अच्छी होती है। आपको जो भी लगता है कि आप उस टाइम पे यूज कर सकते हो, आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा मैं आपको एक ऐसा मैसेज दिखाना चाहता हूँ जो मुझे किसी ने किया था और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। वो पर्टिकुलर जिस भी तरह से उन्होंने वो सारा चीज लिखी थी, वो आईटी में बिल्कुल भी काम नहीं करते थे, उनका 10 साल का एक्सपीरियंस भी आईटी में नहीं था, फिर भी वो चाहते थे कि आईटी में मूव करना। तो उस टाइम पे मुझे उन्होंने ये मैसेज भेजा। Hello Nathan, thank you for accepting my invite. It's a pleasure to have you in my network of professional contacts. Taking advantage of this opportunity, I would like to make myself available as I am looking for an opportunity in the technology that is programming area.
If you have a trainee program in your company or accept an intern for the training program, I want to be in your radar. Okay. I am in career transitions, 10 years as a nurse. I am currently studying system analysis and development as well as studying programming, Python and .NET to work as a backend or full stack. I count on your support to talk soon about the job opportunity. Thank you. तो जैसा कि आप इस पर्टिकुलर मैसेज में देख रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से मुझे अप्रोच किया। सबसे पहले उन्होंने ग्रीट किया, देन उसके बाद उन्होंने अपने बारे में बताया क्या वो चाहते हैं मुझसे, उन्होंने उसके बारे में भी बताया, उन्होंने अपना बैकग्राउंड के बारे में भी बताया और वो भी क्या स्टडी कर रहे हैं। तो इतने से मैसेज में उन्होंने वो सब चीजों के बारे में बता दिया और अब वो चाहते हैं मेरी हेल्प के लिए। तो इसी तरह से आपको भी किसी भी पर्टिकुलर बंदे को अप्रोच करने के लिए यही सब चीजें फॉलो करनी चाहिए, ना कि आप डायरेक्टली उनको लिख दें कि कैन यू प्लीज रेफर मी टू दिस कंपनी और दैट कंपनी। बिल्कुल भी ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। और उसके अलावा आप जो भी लैंग्वेज यूज करोगे वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, एकदम फॉर्मल वे में लिखी होनी चाहिए और एकदम प्रोफेशनल होनी चाहिए। इट विल डेफिनेटली मेक अ गुड इम्पैक्ट। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप तक और भी लेके आ सकूं। धन्यवाद।